चलिए, अभी नाभि केंद्रित हो जाए सभी। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर। दोनों आंखें बहुत प्यार से बंद कर लें। अपने आप को सभी म्यूट कर लें। अपने अपने माइक सभी म्यूट कर लें प्लीज। जब भी आपको बोलना होगा, मैं आपको बोलूंगी, तो फिर हम क्लास के लास्ट में आपकी सारी क्वेरीज को लेंगे। उसके बाद ही क्लोज करेंगे क्लास को। तो आप आराम से म्यूट कर ले अपने आप को। सभी लोग म्यूट कर ले। लंबी गहरी श्वास। नाभि केंद्रित हो जाए, सभी नाभि केंद्रित हो जाए। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। लंबी और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। अब हम सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के प्रति मंगल भावना से भरे, सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे मन ही मन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। प्रेम से दोनों हाथों को नीचे रख लें, जांघों पर रख लें। आज की हमारी क्लास EFT बेस्ट है। EFT यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो, और फ्रीडम यानी कि मुक्ति, टेक्निक यानी कि पद्धति। जो हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं उनको मुक्त करने की पद्धति, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक गैरी क्रैक ने इन्वेंट की थी, ये हम मान सकते हैं। उनको उनके गुरु ने TFT टेक्निक बनाई थी। फिर गैरी क्रिक ने इसको नाम दिया EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और इसमें जो पर्टिकुलर 13 पॉइंट पर हम टैपिंग करते हैं वो भी हमारे आदरणीय सम्माननीय गुरु कह सकते हैं उनको, गैरी क्रैक जी के माध्यम से ही वो टैपिंग टेक्निक बनी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये थेरेपी होती है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इनमें भी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस किया जाता है या फिर निडल के द्वारा पंक्चर किया जाता है, उसमें भी पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। लेकिन ये जो EFT टेक्निक है ये हमारे लिए सुविधाजनक है। इसमें ना तो किसी निडल का टेक्निक में यूज होता है, ना ही किसी मेडिसिन का यूज होता है। हमारे हाथों के द्वारा टैपिंग का उपयोग होता है, टैपिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम टैप करके और अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स को ऊर्जावान कर लेते हैं। ये टेक्निक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये टेक्निक में हम जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, या फिर हमारे माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, या फिर
हमारे फिजिकल लेवल पे जो पेन होता है, जो दर्द होता है वो है, या फिर हमारे जो माइग्रेन पेन है जैसे, या फिर फिजिकल लेवल पर बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, डायबिटीज है, या और कोई बीमारियां जो फिजिकल बीमारियां हैं, उसको भी धीरे 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 ये हील करती है। टैपिंग टेक्निक से धीरे धीरे जब हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी सॉल्व होने लगती है। ये हम करके देखेंगे हमारे मॉर्निंग की क्लासेस में, डेली हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो टेक्निक है ये सब कुछ कर सकती है। गैरी क्रैग कहते हैं कि जहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता वहाँ पर इस टेक्निक से रिजल्ट मिल जाते हैं। जहाँ पर हम हर एक कोशिश करके देख लेते हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पर हमें इस टेक्निक से रिजल्ट मिलने लगते हैं, मिल जाते हैं। इस टेक्निक में हम टैप करेंगे, उसके साथ साथ हम अफर्मेशन का यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ हम हमिंग का यूज़ करेंगे। तो 3-4 चीज़ें मिलकर के ये टेक्निक यूज़ की जाती है, 3-4 चीज़ों के साथ में। ये टैपिंग टेक्निक के 13 पॉइंट्स होते हैं। हमें इजीली, बहुत इजी टेक्निक है, इससे मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि पूरा राउंड करने में, लेफ्ट टू राइट पूरा राउंड करने में हमें 10 मिनट लग जाते हैं। एक बार करने में हमें केवल 2 मिनट लगते हैं। लेकिन इमीडिएट वह इशू जो भी हमें क्रिएट हुआ है उसको रिजॉल्व करने में हमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाता है। इसकी क्वालिटी क्या है कि हम कैसे देखेंगे, जैसे हमें क्रोध आ रहा है, अब वो पुराना क्रोध है या इमीडिएट परिवार में अभी कोई बात हो गई है, निकल नहीं रही है, मन से परेशान किए जाती है, तो उसे हम इमीडिएट 2 मिनट्स के अंदर अंदर निकाल सकते हैं इस टैपिंग टेक्निक से। और मान लीजिए कोई पुराना क्रोध है, गिल्ट है, या कोई भी भाव है जो बीमारी बन चुका है, तो धीरे धीरे ये टैपिंग टेक्निक को यूज़ करने से हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई देखी गई है जो हमें पता ही नहीं था कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम भी थी। रिजॉल्व होने के बाद पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, मैं तो इसका हैबिचुअल हो गया था, हैबिचुअल हो गई थी। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इससे गैरी क्रैग ने अपने सॉल्व की है, रिजॉल्व की है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सरल टेक्निक है, साइड इफेक्ट्स इसके कुछ भी नहीं है। ये नेचुरल है, ये प्रकृति की देन है हमारे लिए। नेचुरल है क्यों? आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे एनिमल है, उनमें विकार नहीं होते हैं। अगर वो क्रोध भी करते हैं तो यदि आप उनका भोजन दूसरा एनिमल छीनता है तो वो क्रोध करते हैं। ये उनके लिए विकार नहीं है, हमारे लिए विकार है। हम बेवजह क्रोध करते हैं, हम बेवजह एंजाइटी को क्रिएट करते हैं, हम बेवजह डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे लिए ये विकार है। इससे फोबियाज, कई प्रकार के फोबियाज ठीक किए गए हैं ईएफटी टेक्निक से। इससे एडिक्शन ठीक होते हुए देखे गए हैं ईएफटी टेक्निक से। ये बहुत ही मैजिकल और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत सरल है। तो ये प्राकृतिक है, वो मैं बात कर रही थी। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो बेवजह गुस्सा नहीं करेंगे, उनमें ये जो विकार हमारे अंदर विकार बन गए हैं वो उनमें विकार नहीं है। आपने देखा होगा एक एनिमल, सेम जातीय एनिमल कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। कभी भी एक शेर दूसरे शेर को नहीं मारेगा, एक हिरन दूसरे हिरन को नहीं मारेगा, एक कुत्ता भी, यहाँ तक कि वो भी अपने कुत्ते को सिर्फ उसके, जैसे वो जिस एरिया में रहता है वहां पर अगर वो आ गया तो फिर ये झगड़ा करते हैं। बाकी मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए मार देता है। पेड़ पौधों को देखिए, अगर 2 पेड़ एक साथ बढ़ रहे हैं तो उनमें कभी भी कंपटीशन नहीं होता है कि नीम का पेड़ इतना ऊपर बढ़ गया, मैं आम का पेड़ हूँ, मैं और ज़्यादा ऊपर बढ़ूंगा। इनमें कंपटीशन कभी नहीं होता है। तो हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जो विकार हैं वो हमारे क्रिएट किए हुए हैं, वो मनुष्य के माइंड से आए हैं, मनुष्य के दिमाग की उपज है जो विकार है।
काम जानवरों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता है। मनुष्य के काम का कोई समय नहीं होता है, मनुष्य के क्रोध का कोई समय नहीं होता है। मनुष्य में जलन और घृणा होती है जो पेड़ पौधों में, एनिमल्स में नहीं होती है, क्योंकि वो स्वाभाविक जीवन जीते हैं। हमें सरलता से एक सिंपल जीवन परमात्मा ने दिया है। हम भी चाहें तो बहुत सरल और सुखी जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा करके अपने जीवन को क्रिटिकल कर लेते हैं, अपने जीवन को उलझा लेते हैं, जबकि सरलता से भी जिया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से भी जिया जा सकता है। जो एनिमल्स है वो अपने स्वाभाविक रूप में जीते हैं, और हम मनुष्य बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ में, बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ में हाईली एम्बिशियस होकर जीते हैं, तो फिर परेशान हो जाते हैं। अब ये टैपिंग टेक्निक का मैंने बताया किन किन इश्यूज पर काम करेगी। ये सभी इश्यूज पर काम करेगी, खासकर फोबियाज पर, एडिक्शन पर, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन या और कोई बीमारी जो भी फिजिकल या मेंटल बीमारी है, ओवर थिंकिंग, या फिर जैसे पैनिक अटैक पर भी मेरे पास में एक इशू आया था। मैंने उनको यही टेक्निक बताई और वो काफ़ी रिलैक्स है अभी। तो बहुत सारी चीज़ों पर तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि ये टैपिंग टेक्निक काम करती है। मैं काफ़ी दिनों से सीखने के बाद ही मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, और आप सब जानते हैं कि मैं अपने अनुभव के बिना यहाँ पर कुछ भी आपके सामने नहीं लेके आती हूँ। तो बहुत सुंदर टेक्निक है, और अब हम जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है, किस पर काम करती है। तो हमारी बॉडी, एक जो शरीर हमें दिख रहा है वो केवल शरीर नहीं है, हम भी जानते हैं हमारे 7 शरीर होते हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर होता है, जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, जिसे हम स्थूल आंखों से भी देख सकते हैं। दूसरा शरीर हमारा ऊर्जा शरीर होता है। तीसरा शरीर हमारा मनस शरीर होता है। चौथा शरीर हमारा भाव शरीर होता है। पांचवा शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, और छठा हमारा आध्यात्म शरीर होता है, और सातवां शरीर हमारा चेतन शरीर होता है। ये 7 शरीरों से मिलकर के हम बनते हैं। स्थूल शरीर केवल नजर आता है, ऊर्जा शरीर को हम देख नहीं सकते। आज हम इन 2 शरीरों पर ही बात करेंगे। पहला हमारा स्थूल शरीर, दूसरा हमारा ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, ऊर्जा की नाड़ियां होती है। कितनी? 72,000। 36,000 राइट साइड में होती है, और 36,000 लेफ्ट साइड में होती है। कुल मिलाकर के ये 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो केवल ऊर्जा की बनी होती है। इनका संगम जहाँ पर होता है, इन नाड़ियों का जो संगम जहाँ पर होता है, उन्हें हम चक्र कहते हैं। गुच्छे बन जाते हैं जहाँ पर ये मिलती है आपस में, उन्हें हम चक्र कहते हैं। लेकिन हमारे ऊर्जा शरीर में ये नाड़ियां सभी जगह फैली हुई है, और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे हैं जहां पर यह नाड़ियां अपनी ऊर्जा को ब्लॉक कर देती है। ऊर्जा ब्लॉक क्यों होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हम सबके अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हैं, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो हमने दबाए हुए हैं, सप्रेस किए हुए हैं। क्यों सप्रेस किए हुए हैं? क्योंकि हम उन्हें समाज के सामने, हम लोगों के सामने उन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी बचपन से मान्यताएं कुछ ऐसी बन गई है, हमारे बिलीफ्स ऐसे बन गए हैं कि हम अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाते हैं। या जैसे मान लीजिए, कई बार मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, जैसे किसी बच्चे को पेरेंट ने डांट दिया। अब बच्चा तो पेरेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, उसको हर्ट हुआ, वह रोना चाहता है। लेकिन कई बार जो हमारे माता पिता हैं, मेरी एज के बच्चे हैं, और मेरी माताएं जो यहाँ बैठी है, मेरे बाबूजी जो यहाँ बैठे हैं, वो पहले बच्चे को रोने नहीं देते थे, चुप करा देते, चुप, रोना मत, बिल्कुल रोना नहीं। अब वो रुदन कहाँ गया? वो तो आ गया, लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया तो वो दब गया।
गुस्सा आया, आपने किसी बात पर डांटा, या आजकल हमारी जो एजुकेशन की, जो हमारी पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसकी व्यवस्था ऐसी है कि स्कूल में 4 बच्चों के सामने टीचर ने किसी एक बच्चे को डांट दिया, उसे इंसल्ट फील हुई लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, उसे गुस्सा भी आया लेकिन वो उस गुस्से को पी गया। आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर बॉस ने कुछ बोला, आप बॉस को तो अगेंस्ट में बोल नहीं सकते क्योंकि उसके हाथ में आपकी जॉब है। आपको गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा, हर्ट भी हो गए, दुख भी हुआ, लेकिन वो जो एनर्जी क्रिएट हो गई वो तो हो गई, उसको आपने दबा लिया, उसे हम नहीं निकाल पाए, उसे हमने सप्रेस कर लिया। बहू ने सासू माँ को कुछ बोल दिया उनके बेटे के लिए, सासू माँ बोल नहीं पाई बेचारी, कुछ कह नहीं पाई, अपनी बात को उन्होंने दबा लिया, सप्रेस हो गई, ऊर्जा तो क्रिएट हो गई थी। इनसिक्योरिटी उनको पहले ही फील हो रही थी और फिर बहू ने कुछ कह दिया या सासू माँ ने बहू को कुछ कह दिया, तो अब बहू बोल नहीं पाई, ऊर्जा अटक गई, बोलना चाहती थी, गले तक एनर्जी आ गई लेकिन रुक गई, थायराइड की बीमारी में परिवर्तित हो गई क्योंकि बातों को दबा लिया। ऐसे बहुत सारी ऊर्जा को हम अपने अंदर दबाए रखते हैं, और क्योंकि हम ऐसी कोई एनर्जी से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हम मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, तो ये एनर्जी जो सप्रेस हो गई है किसी भी रीज़न करके। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ कि चलिए मैं आपको ट्रांस में लेके जाती हूँ, बॉडी को साइलेंट करवाती हूँ, शांत करवाती हूँ, शिथिल आपका शरीर हो जाता है और उसके बाद में श्वास धीमी और मन शांत होते ही मैं जैसे ही आपको कमांड दूंगी, आप में से बहुत सारे लोग रोने लगेंगे क्योंकि वो रुदन हमने दबाया हुआ है। मॉर्निंग की क्लास में हमने ये प्रयोग किया था और अब अगली जो मॉर्निंग की क्लास है उसमें भी हम ये प्रयोग करेंगे। उस क्लास में मैंने ये शॉर्टकट आपको बताया था मॉर्निंग की क्लास में, लेकिन बाद में मुझे सभी लोगों ने, मेरे परिवार के सदस्यों ने कहा कि नहीं, आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही करवाइए ताकि सारा रुदन, सारा दबा हुए गार्बेजेस, सारा कचरा निकल जाए। वो भी हम आगे करेंगे। तो क्योंकि हम, आपके अंदर रुदन दबा हुआ है, अभी मैं आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद दिलाऊं जिससे आपको याद करते ही गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा सरफेस पर आ जाएगा, आपके हाथ बिछने लगेंगे, आपकी आंखें निकलने लगेगी और आपका मुंह लाल हो जाएगा गुस्से में। कुछ ऐसी बात हो जाए जिसमें आप दर्द में आ जाएंगे और सामने वाले को बार बार यही कहेंगे, नहीं, उसे मैं माफ नहीं कर सकता। आप किसी के प्रति घृणा से भर जाएंगे। यह ऊर्जाएं कहाँ से आ रही है? अधिकतर आपने देखा होगा जैसे ही शरीर शिथिल होता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम शरीर को शिथिल ही नहीं कर पाते, हमें कभी खुजली होने लगती है, कभी पैर हिलाने का मन करता है, कभी हाथों को इधर उधर करने का मन करता है, कभी गर्दन को आगे पीछे घुमाने का मन करता है। क्यों ये सब होता है? क्यों जब आप ध्यान करने बैठते हैं तभी ऐसा होता है? क्योंकि जब आप शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया है और ये दबी हुई ऊर्जाएं निकलने लगती है। ये ऊर्जाएं जब रेगुलर हम दबाते जाते हैं तो ये दर्द बनती है और फिर रोग बन जाती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो टैपिंग टेक्निक हम सीखेंगे, उस टेक्निक से इन ऊर्जाओं को निकालने का एक माध्यम है वो। उसमें मैंने बताया कि अफर्मेशन भी हम बोलेंगे, हमिंग का यूज भी करेंगे और टैपिंग भी करेंगे। वो पर्टिकुलर 13 पॉइंट पर हम करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो वो टैपिंग टेक्निक से क्या होगा कि जो हमारी 72,000 नाड़ियों में जो ऊर्जा के ब्लॉकेजेस बन गए हैं, उस टैपिंग टेक्निक से वह ऊर्जा के ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, वह ऊर्जा का फ्लो वहां से फिर से अच्छा हो जाएगा। इस ब्रह्मांड से हमें प्रकृति की हर चीज को, हर जीव को एक कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है हर टाइम। वो एनर्जी जो एनिमल्स है, जो पौधे हैं, पेड़ है, जो पंच तत्व हैं, उन सबको तो फ्लो में मिल रही है, लेकिन हम जो मनुष्य हैं वो हम अपने ही करने की वजह से उस ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं। वह ऊर्जा का फ्लो
ब्लॉक हो जाता है, और जब वो फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो फिर हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती है, हमारा जीवन समस्याओं से घिर जाता है। तो उस ऊर्जा के फ्लो को बेटर करती है ये EFT की टेक्निक। साथ ही हमारे इमोशंस को रिलीज करती है, और इस टेक्निक की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस टेक्निक से आप इमीडिएट फर्क देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको क्रोध के लिए, कि जैसे किसी ने कहा दीदी मुझे क्रोध बहुत आता है, तो मैं बोलूंगी किसी घटना को याद करो, क्यों, रीजन ढूंढो क्यों आपको क्रोध आ रहा है। फलाने की वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, उसे सोचकर ही मुझे क्रोध आ जाता है, उसे सोचकर ही मैं गिल्ट में चला जाता हूँ, उसे सोचकर ही मैं हर्ट हो जाता हूँ। अब आप इस दर्द को निकालना चाहते हैं, इस क्रोध की ऊर्जा को, या फिर इस गिल्ट को निकालना चाहते हैं। हाँ जी, निकालना चाहते हैं। अभी आपको वो कितना फील हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, चेक करो। आपने कहा 9% मुझे फील हो रहा है, 10 में से मैं 9 नंबर उसे दूंगा। ठीक है, अब 2 मिनट में आपको मैं वो टैपिंग टेक्निक बताती हूँ, अब करो। उसके बाद में हम देखेंगे कि वो कितना कम हुआ। दूसरी बार करो, अब कितना कम हुआ। तीसरी बार में दीदी वो बिल्कुल चला गया है। और इसकी मजे की बात यह है कि आपको वह दोबारा आएगा भी नहीं। आपने उस रीजन को निकाल दिया, वो दोबारा नहीं आएगा। आपको वो घटना ही याद नहीं आएगी, और याद आएगी भी तो आप खुद शॉक्ड होंगे कि अरे मेरा वो गुस्सा कहाँ गया, मुझे गुस्सा उस पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये टैपिंग टेक्निक इतनी अच्छी, इतनी प्यारी टेक्निक है। सबसे बड़ी चीज़ सरल है, कोई भी कर सकता है। एक बार जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्लास में, तो आप पहली बार में ही इसे सीख जाएंगे, और दूसरे दिन से हम इसे रेगुलर करने लगेंगे। तो बहुत सुंदर EFT की टेक्निक है जो हमारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगी। तो ये EFT जो टेक्निक है, इमोशंस के साथ साथ ये जो दर्द बन गए हैं, पुराने दर्द बन गए हैं, घाव बन गए हैं, एडिक्शन बन गया है, उसको बार बार करने से वो पेन प्लेजर में हमने परिवर्तित कर लिया है। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी शुरू शुरू में हमें किसी चीज़ से, जैसे उसने दर्द दिया, धीरे धीरे वो दर्द, पेन, उस दर्द का जो पेन है वो प्लेजर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से तो एडिक्शन बनता है, फिर हमें उसकी आदत हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम उस दर्द में इतना मज़ा लेने लगते हैं कि हम खुद ही उसे नहीं छोड़ना चाहते। जिनको भी किसी प्रकार का कोई भी एडिक्शन है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन इस टेक्निक पर आप भरोसा भी नहीं करते, आप नहीं मानते कि ये कुछ करेगी, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, आप मुझे देख देख करके कर रहे हैं, फिर भी आपको फर्क पड़ेगा कि आप, मैं कहाँ कहाँ पर टैप कर रही हूँ, आप मुझे देख देख करके बस मेरी नकल कर रहे हैं, फिर भी आपको फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि टैपिंग तो आपकी बॉडी पर हो ही रही है। अब एक और बात, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, अब वो तो करेंगे नहीं। अगर कोई बीमार है हमारे घर में, बुजुर्ग है, वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम प्रॉक्सी कर सकते हैं। उनके इमोशंस, उनकी उनकी अफर्मेशन को हम लेकर के उनके लिए हम टैप कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के कोई सदस्य ऐसे हैं जो लेटे हुए हैं, मतलब उनको कोई ऐसी डिजीज़ है जो उठ चल फिर नहीं सकते, तो हम लेटे हुए भी उनको ये टैपिंग टेक्निक कर सकते हैं। हम उनके लिए भी प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, और हम उनके ऊपर खुद भी कर सकते हैं। हम उनके भाव को लेकर के उनके लिए अपनी बॉडी पर भी कर सकते हैं। जो रेकी हीलर्स हैं यहाँ पर, उन सबको पता है हम डिस्टेंस हीलिंग कर देते हैं। तो हम उनके इमोशंस के साथ में स्वयं की बॉडी पर टैप करते हुए भी कर सकते हैं, और उनकी बॉडी पर टैप करते हुए भी हम उनके लिए कर सकते हैं। इसमें प्रॉक्सी भी हम कर सकते हैं। तो ये है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यानी कि नकारात्मक जो भावनाएं हैं उनको मुक्त करने की पद्धति।
चलिए तो फिर क्लोज करें आज की क्लास। आप सभी को प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी हो जाएं, समृद्ध और शक्तिशाली हो, सफल हो जीवन में, ऐसी प्रार्थना करती हूँ शिव से। थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम।